धोखा एक ऐसा शब्द है जिसके पीछे एक इंसान की पूरी दुनिया टूट जाती है। जब हम किसी पर अपना दिल खोलकर भरोसा करते हैं, उनसे अपने इमोशंस, अपने सपने, अपनी कमजोरियां शेयर करते हैं और बदले में हमें धोखा मिलता है, तो वो सिर्फ एक बिट्रेयल नहीं होता, बल्कि अपनी पहचान को हिला देने वाला एक्सपीरियंस बन जाता है। धोखा खाने वाला इंसान अक्सर ये सोचता है कि मैंने ऐसा क्या गलत किया था कि मुझे ये झेलना पड़ा, और यही सवाल उसके दिमाग में बार बार घूमता रहता है। दिल में एक ऐसी खाली जगह बन जाती है जहां दर्द, कंफ्यूजन और गिल्ट का मिक्स हो जाता है। ये दर्द किसी के साथ बात करने से, समझाने से या समझाने की कोशिश से कम नहीं होता, क्योंकि धोखा डायरेक्टली एक इंसान के दिल को छूकर उसे तोड़ता है। अक्सर धोखा सिर्फ एक रिलेशनशिप में चीटिंग या झूठ बोलने तक सीमित नहीं होता। धोखा हर उस मोमेंट में महसूस होता है जब आपने किसी को अपना समझा हो और उसने आपके भरोसे को तोड़ दिया हो। ये एक ऐसी फीलिंग होती है जो इंसान के अंदर की सिक्योरिटी को छीन लेती है। जब तक भरोसा बना रहता है तब तक इंसान एक कंफर्ट जोन में होता है, लेकिन जैसे ही वो भरोसा टूट जाता है तो लगता है कि जमीन खिसक गई हो। जिंदगी की वो तस्वीर जो हमने अपने पार्टनर के साथ सोची थी, वो एक पल में बिखर जाती है। और सबसे बड़ी बात यह होती है कि इंसान को लगता है उसके दिल का एक हिस्सा अब कभी वैसा नहीं होगा जैसे पहले था। धोखा मिलने के बाद एक और स्ट्रगल होती है जो सिर्फ दिल ही नहीं बल्कि दिमाग भी झेलता है। इंसान अपने आप से सवाल करता है, अपने डिसीजंस को डाउट करता है और सबसे ज्यादा खुद को ही दोषी ठहराता है। क्या मैं इतना सिंपल था कि मुझे धोखा मिल गया? क्या मैं इनफ नहीं था उसके लिए? ये सवाल इंसान को अंदर से तोड़ देते हैं। इस गिल्ट और सेल्फ डाउट के चक्कर में बंदा अपना कॉन्फिडेंस खो देता है और उसे लगता है कि शायद वो किसी के प्यार के लायक ही नहीं था। और यही इमोशनल ट्रॉमा सबसे ज्यादा पेनफुल होता है, क्योंकि इंसान सिर्फ एक रिश्ता नहीं खोता बल्कि अपनी सेल्फ वर्थ भी खो देता है। धोखा मिलने के बाद एक और चीज होती है जो दिल को और ज्यादा दर्द देती है, और वो है मेमोरीज। जब आप किसी के साथ खुश थे, उन मोमेंट्स की यादें बार बार दिमाग में आती हैं। हर हंसी, हर कॉन्वर्सेशन, हर वादा अब एक झूठ जैसा लगता है। और जब भी वो यादें सामने आती हैं, दिल के अंदर एक चुभन होती है कि जो सब इतना खूबसूरत लग रहा था वो एक्चुअली एक इल्यूजन था। ये सोच ही इंसान को अंदर से खा जाती है, और जो दर्द होता है उसे एक्सप्लेन करना मुश्किल है, क्योंकि ये दर्द सिर्फ वही समझ सकता है जिसने उसे खुद एक्सपीरियंस किया हो। धोखा सिर्फ एक पल का नहीं होता, उसके इफेक्ट्स बहुत लंबी ड्यूरेशन तक इंसान के साथ रहते हैं। कभी रात को सोने नहीं देते, कभी दिन भर दिमाग में ख्याल चलाते रहते हैं। इंसान को लगता है कि उसकी दुनिया अब थोड़ी देर के लिए रुक गई है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आप चाहे कितना भी कोशिश कर लो, पहले दिनों में दर्द को इग्नोर करना इम्पॉसिबल होता है। अक्सर लोग कहते हैं टाइम हील्स एवरीथिंग, लेकिन जो बंदा धोखा झेल रहा होता है उसके लिए हर सेकंड एक बोझ बन जाता है। एक और रियलिटी ये है कि धोखा इंसान के ट्रस्ट सिस्टम को तोड़ देता है। जब आपको एक बार धोखा मिलता है तो अगली बार किसी पर ट्रस्ट करना बहुत मुश्किल लगता है। आप सबकॉन्शियसली हर इंसान की बातों को डाउट करने लगते हो। हर रिलेशनशिप में एक डर बना रहता है कि कहीं ये भी मुझे तोड़ ना दे, और इस वजह से बहुत लोग अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के बावजूद पीछे के दर्द में ही अटके रहते हैं। धोखा सिर्फ एक इंसान से नहीं होता, बल्कि उसके जरिए आप अपनी लाइफ के हर कनेक्शन को डाउट करने लगते हो। दिल की ये हकीकत है कि धोखा किसी भी इंसान को हमेशा के लिए बदल देता है। ये एक टर्निंग पॉइंट होता है जो इंसान को जिंदगी की एक नई रियलिटी के सामने खड़ा कर देता है। इंसान को लगता है कि अब वो कभी पहले जैसा मासूम नहीं रहेगा, उसका प्यार अब पहले जैसा प्योर नहीं रहेगा, और उसकी ट्रस्ट करने की कैपेसिटी अब उतनी स्ट्रांग नहीं होगी। लेकिन इसी दर्द में एक सच छिपा होता है कि ये पेन इंसान को एक नई स्ट्रेंथ भी दे सकता है। लेकिन वो स्ट्रेंथ तभी आती है जब बंदा अपने दर्द को समझता है और एक्सेप्ट करता है कि हाँ, उसके साथ धोखा हुआ है। सेक्शन 1 का मेन मकसद ये समझना है कि धोखा एक इमोशनल स्टॉर्म है जो इंसान के दिल और दिमाग दोनों को तोड़ता है। ये एक ऐसा एक्सपीरियंस है जो हर किसी को अलग अलग तरीके से इम्पैक्ट करता है, लेकिन एक कॉमन बात सब में होती है, एक गहरा दर्द और एक खोखलापन। और इस दर्द को इग्नोर करने के बजाय उसे एक्सेप्ट करना पहला स्टेप है हीलिंग की तरफ। धोखा मिलने की रियलिटी ये है कि वो इंसान के दिल का एक चैप्टर बन जाता है जिससे निकलना आसान नहीं होता, लेकिन उस चैप्टर को समझना जरूरी है। धोखा मिलने के बाद जो सबसे पहला और नेचुरल रिएक्शन होता है वो होता है गुस्सा। जब हमें लगता है कि जिस इंसान पर हमने अपना दिल, अपना विश्वास और अपना टाइम लगाया, उसने हमें धोखा दे दिया, तो दिल के अंदर एक आग सी जल उठती है। गुस्सा आता है उस इंसान पर, अपने आप पर, और कभी कभी पूरे सिचुएशन पर भी। ये गुस्सा इतना स्ट्रांग होता है कि आपको लगता है कि अगर आपने अपना दर्द उस इंसान को फील नहीं करवाया तो शायद आप कभी शांत नहीं होंगे।
और इसी गुस्से के साथ आती है नफरत और बदला लेने की सोच। लेकिन यहाँ एक बड़ा सवाल है, क्या गुस्सा, नफरत और बदला लेना ही असली सॉल्यूशन है? क्या ये चीजें वाकई आपको हीलिंग और पीस देंगी? सबसे पहले गुस्से की बात करते हैं। गुस्सा एक नेचुरल ह्यूमन इमोशन है और धोखा मिलने के बाद गुस्सा आना बिल्कुल नॉर्मल है। लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब गुस्सा ज्यादा लंबा चलने लगे। गुस्सा एक जलती हुई आग की तरह होता है जो पहले दूसरों को नहीं बल्कि आपको खुद को जलाता है। जब आप दिन रात बस गुस्से में जीते हो तो आपका दिमाग, आपका दिल और आपकी हेल्थ सब पर इसका नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। आपको लगता है कि आप गुस्सा करके स्ट्रांग बन रहे हो, लेकिन असल में गुस्सा आपको अंदर से तोड़ रहा होता है। गुस्सा आपके पीस ऑफ माइंड को खत्म कर देता है और आपको पूरी तरह उसी सिचुएशन के अंदर बंद कर देता है जहां से आप निकलना चाहते हो। अब बात करते हैं नफरत की। जब कोई हमें धोखा देता है तो नेचुरली हमें उनके लिए नफरत फील होती है। नफरत एक ऐसा इमोशन है जो इनिशियली आपको एक शील्ड की तरह लगता है, जैसे आप खुद को प्रोटेक्ट कर रहे हो उनसे दूर होकर। लेकिन धीरे धीरे नफरत एक जहर बन जाता है। नफरत का मतलब होता है कि आप अपनी एनर्जी उस इंसान को देना जारी रखे हो जिन्होंने आपको दर्द दिया। आप चाहते हो कि आप उन्हें भूल जाओ, लेकिन आप उनके लिए नफरत फील करके उन्हें अपनी लाइफ में जगह देते हो। सोचो, जो इंसान आपको तोड़कर चला गया, क्या वो डिजर्व करता है कि आप अपनी जिंदगी का इतना बड़ा हिस्सा उनके लिए वेस्ट करो, चाहे वो प्यार के नाम पर हो या नफरत के नाम पर? और फिर आती है बदला लेने की बात। बहुत बार दिल चाहता है कि जिस तरह से उन्होंने आपको दर्द दिया है, आप भी उन्हें वैसा ही फील करवाओ। आप सोचते हो कि अगर आपने बदला ले लिया तो आपको सुकून मिलेगा, लेकिन असली सच ये है कि बदला लेना एक चेन शुरू करता है जो कभी खत्म नहीं होती। बदला लेना शायद एक मोमेंट के लिए आपको सेटिस्फैक्शन दे, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपको और ज्यादा गिल्ट और खोखलापन दे जाता है, क्योंकि बदला लेकर आप अपनी असली शांति नहीं पाते। आप बस उस इंसान के लेवल तक गिर जाते हो जिन्होंने आपको धोखा दिया था। और जब आप अपनी जिंदगी उन्हें सबक सिखाने में वेस्ट कर देते हो तो आप खुद के लिए नए चांस और नई पॉसिबिलिटीज को खो देते हो। सोचने वाली बात यह है कि गुस्सा, नफरत और बदला लेना एक तरह से आपको उस इंसान के साथ परमानेंटली जोड़ कर रखता है। आप जितना उन पर रिएक्ट करते हो उतना ही आप उनकी वजह से अपनी लाइफ कंट्रोल होने देते हो। हीलिंग तब होती है जब आप अपना फोकस उनसे हटाकर अपने आप पर ले आते हो। जब आप अपने दर्द को समझकर उसे एक्सेप्ट करते हो, तभी आप आगे बढ़ने के लिए एनर्जी बना पाते हो। लेकिन जब आप बस उनके बारे में सोचकर गुस्सा, नफरत और बदले की प्लानिंग में लगे रहते हो तो आप अपनी लाइफ का प्रेशियस वक्त खुद बर्बाद कर रहे होते हो। एक और बात जो समझना जरूरी है वो यह है कि गुस्सा और नफरत एक टेम्परेरी एस्केप देते हैं। जब आप गुस्सा करते हो तो लगता है कि आप स्ट्रांग हो, जब आप नफरत करते हो तो लगता है कि आप उनसे दूर हो गए, और जब आप बदला सोचते हो तो लगता है कि आप कंट्रोल में हो। लेकिन असल में ये सब इल्यूशंस होते हैं। असली स्ट्रेंथ तब होती है जब आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करते हो, ना कि उनके स्लेव बन जाते हो। आपकी रियल पावर तब दिखती है जब आप डिसाइड करते हो कि आप अपनी लाइफ अपने टर्म्स पर जिएंगे, चाहे किसी ने आपके साथ धोखा क्यों ना किया हो। यहाँ एक चीज याद रखना जरूरी है कि माफी देना या उन्हें भूल जाना, इसका मतलब यह नहीं होता कि आप उनके एक्शंस को जस्टिफाई कर रहे हो। इसका मतलब होता है कि आप अपने लिए एक नई बिगिनिंग चुन रहे हो। जब आप अपना फोकस गुस्से, नफरत और बदले से हटाकर अपनी ग्रोथ पर ले जाते हो, तभी आप सच में फ्री फील करते हो। और वही फ्रीडम आपको लाइफ में एक नया कॉन्फिडेंस और एक नई पॉजिटिविटी देती है। इस सेक्शन का मेन मैसेज ये है कि गुस्सा, नफरत और बदला लेना नेचुरल रिएक्शंस हैं, लेकिन ये कभी रियल सॉल्यूशन नहीं देते। ये आपको और ज्यादा तोड़ देते हैं और आपके हीलिंग प्रोसेस को और डिले कर देते हैं। अगर आपको वाकई स्ट्रांग बनना है और अपने धोखे के दर्द से बाहर निकलना है, तो आपको अपने इमोशंस को समझकर उन्हें रिलीज करना सीखना होगा, ना कि उनके पीछे अटकना होगा। आपको डिसाइड करना होगा कि आप अपनी जिंदगी का कंट्रोल खुद के हाथ में रखोगे, न कि उस इंसान के जिसने आपको दर्द दिया। धोखा मिलने के बाद सबसे जरूरी और चैलेंजिंग स्टेप होता है अपने आप को हील करना। ये प्रोसेस न सिर्फ दर्द को समझने का है, बल्कि अपनी लाइफ को वापस से कंट्रोल में लेने का भी है। जब किसी ने आपका विश्वास तोड़ दिया हो, दिल को छिल दिया हो या आपके इमोशंस को हर्ट किया हो, तब सबसे पहले आपको यह एक्सेप्ट करना होगा कि आपको हर्ट हुआ है। एक्सेप्ट करना हीलिंग का पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है। कभी कभी लोग अपने आप को कन्विंस करते हैं कि मैं ठीक हूं, कुछ नहीं हुआ, या फिर मैं इग्नोर कर दूंगा। लेकिन असली स्ट्रेंथ तब आती है जब आप अपने इमोशंस को फेस करते हैं, उन्हें डिनाई नहीं करते। अपने दर्द को समझना और उसे रिकॉग्नाइज करना आपको अंदर से स्ट्रांग बनाता है। अपने आप को हील करने का दूसरा स्टेप होता है अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना। बहुत लोग इमोशनल पेन को अंदर ही अंदर दबाए रखते हैं और यह हैबिट लॉन्ग टर्म में और ज्यादा डैमेज कर देती है। आपको अपनी फीलिंग्स को लिखने का,
अपनी डायरी में उतारने का या किसी ट्रस्टेड फ्रेंड या थेरेपिस्ट के साथ शेयर करने का प्रोसेस स्टार्ट करना चाहिए। जब आप अपनी इमोशंस को एक्सप्रेस करते हैं तो वो अंदर से रिलीज होने लगती है और आप ग्रेजुअली पीस फील करते हैं। ये प्रोसेस इनिशियली पेनफुल लग सकता है, लेकिन यह एक क्लेंजिंग का तरीका है। जैसे आपको फिजिकल वूंड के लिए बैंडेज और ऑइंटमेंट चाहिए होता है, वैसे ही इमोशनल वूंड के लिए अपनी फीलिंग्स को समझना और एक्सप्रेस करना जरूरी है। तीसरा स्टेप है सेल्फ रिफ्लेक्शन। हीलिंग का मतलब सिर्फ दर्द को भूल जाना नहीं होता, बल्कि यह समझना भी होता है कि आपकी लाइफ में क्या हो रहा था और आपको किस चीज से लेसन मिल सकता है। अपने आप से सवाल पूछना शुरू करें, जैसे मैंने किस तरह के सिग्नल्स इग्नोर किए, या फिर क्या मेरी अपेक्षाएं वास्तविक थीं। सेल्फ रिफ्लेक्शन आपको अपनी मिस्टेक्स या रेड फ्लैग्स को आइडेंटिफाई करने का मौका देता है, लेकिन यह ब्लेम गेम नहीं है। यह एक लर्निंग प्रोसेस है जो आपको फ्यूचर में बेटर रिलेशनशिप्स और बेटर डिसीजंस लेने में मदद करता है। जब आप पास्ट के एक्सपीरियंसेस से सीखते हैं, तब आप स्ट्रांग बनते हैं और अपने आप पर कॉन्फिडेंस फील करते हैं। चौथा स्टेप है अपनी लाइफ में बाउंड्रीज सेट करना। धोखा मिलने के बाद लोग अक्सर अपनी बाउंड्रीज वीक कर देते हैं या फिर दूसरों को अपने पर्सनल स्पेस में आने देते हैं। लेकिन हीलिंग का मतलब है कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी दें। आपको क्लियरली समझना होगा कि आपको किस तरह का बिहेवियर एक्सेप्ट करना है और किस तरह का नहीं। बाउंड्रीज सेट करना इनिशियली डिफिकल्ट लग सकता है, लेकिन यह आपको प्रोटेक्ट करता है और आपको इमोशनली स्टेबल बनाता है। ये प्रोसेस आपको ये फील कराता है कि आप अपनी जिंदगी के डिसीजन खुद ले रहे हैं और आप किसी के एक्शंस के स्लेव नहीं हैं। पांचवा और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है सेल्फ केयर। हीलिंग का प्रोसेस तब कंप्लीट होता है जब आप अपनी मेंटल, इमोशनल और फिजिकल वेल बीइंग पर फोकस करते हैं। अपनी रूटीन में मेडिटेशन, एक्सरसाइज, हेल्थी डाइट और हॉबीज को इंक्लूड करें। जब आप अपने लिए टाइम निकालते हैं, अपनी खुशी और अपनी हेल्थ पर फोकस करते हैं, तब आप नेचुरली स्ट्रांग फील करते हैं। सेल्फ केयर का मतलब सिर्फ लग्जरी या पैम्परिंग नहीं होता, बल्कि यह एक कमिटमेंट है अपने आप के लिए कि आप अपने इमोशंस और लाइफ को सीरियसली ले रहे हैं। यह स्टेप आपको अपनी वैल्यू और सेल्फ वर्थ फील कराता है और आपको धोखे के दर्द से बाहर निकालने में मदद करता है। हीलिंग का प्रोसेस टाइम लेता है और पेशेंस मांगता है। अक्सर लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि एक दिन या एक हफ्ते में सब दर्द खत्म हो जाएगा, लेकिन असली हीलिंग ग्रेजुअल होती है। आपको छोटी छोटी विक्ट्रीज सेलिब्रेट करनी चाहिए। जैसे अगर आप एक दिन के लिए गुस्सा नहीं फील करते या एक बार पॉजिटिव थॉट्स से अपनी एनर्जी को बूस्ट करते, तो यह एक प्रोग्रेस है। जब आप अपनी प्रोग्रेस नोटिस करते हैं, तब आपको मोटिवेशन मिलता है और आप और ज्यादा फोकस्ड फील करते हैं। एक और चीज जो हीलिंग में मदद करती है वो है ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। शुरुआत में ये डिफिकल्ट लग सकता है क्योंकि दर्द इतना ज्यादा होता है कि आपको लाइफ के पॉजिटिव्स दिखाई नहीं देते। लेकिन छोटी छोटी चीजों के लिए ग्रैटिट्यूड फील करना, जैसे कि एक अच्छा दोस्त, फैमिली सपोर्ट या अपने लिए एक अच्छा मील, आपके दिमाग में पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप करता है। जब आप ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करते हो, आप धोखे के नेगेटिव इफेक्ट से ग्रेजुअली निकलकर अपनी लाइफ के ब्राइट साइड पर फोकस करते हो। यह प्रोसेस आपको इमोशनली स्ट्रॉन्गर और रेजिलिएंट बनाता है। धोखे के बाद हीलिंग का मतलब यह भी है कि आप अपने आप से ऑनेस्ट हों। अपने इमोशंस को एक्सेप्ट करना, अपने दर्द को समझना और अपनी ग्रोथ पर फोकस करना ही असली स्ट्रेंथ है। जब आप अपनी जर्नी को एम्ब्रेस करते हो, आप धीरे धीरे लेकिन सुनिश्चित रूप से अपनी आत्मविश्वास, अंतर्निहित शांति और भावनात्मक स्थिरता वापस पाते हो। ये यात्रा कभी सीधी नहीं होती, कभी सेटबैक आते हैं, कभी पुराना दर्द याद आता है, लेकिन जो लोग कंसिस्टेंटली अपने हीलिंग प्रोसेस में इन्वेस्टेड होते हैं, वो अपनी लाइफ में रियल ट्रांसफॉर्मेशन फील करते हैं। हीलिंग के जर्नी का फाइनल गोल है सेल्फ एम्पावरमेंट। जब आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करना सीख जाते हो, अपनी बाउंड्रीज सेट करते हो, अपनी सेल्फ वर्थ रिकॉग्नाइज करते हो और अपने लिए सेल्फ केयर करते हो, तब आप नेचुरली स्ट्रांग और एम्पावर्ड फील करते हो। धोखा देने वाले इंसान के एक्शंस आपको हर्ट कर सकते हैं, लेकिन वो आपको डिफाइन नहीं करते। आपकी लाइफ आपके चॉइसेस और एक्शंस के थ्रू डिफाइन होती है। और जब आप हीलिंग की जर्नी कंप्लीट करते हो, तब आप अपने लिए और अपनी हैप्पीनेस के लिए एक नई शुरुआत करते हो। जब आपको धोखा मिलता है, तब ऐसा लगता है जैसे आपकी जिंदगी का कंट्रोल आपसे छिन गया हो। हर डिसीजन, हर इमोशन, हर खुशी और हर दर्द एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाता है और आपको लगता है कि आप अपनी लाइफ के ड्राइवर सीट में नहीं हो। लेकिन यह समझना जरूरी है कि धोखा के बाद लाइफ को वापस कंट्रोल में लेना पॉसिबल है, बस थोड़ा पेशेंस और कंसिस्टेंट एफर्ट चाहिए। सबसे पहला स्टेप होता है अपनी रूटीन को रिस्टोर करना। रूटीन का मतलब सिर्फ टाइम मैनेजमेंट नहीं है, बल्कि यह आपको स्टेबिलिटी और स्ट्रक्चर देता है। जब आप अपनी डेली एक्टिविटीज जैसे एक्सरसाइज,
हेल्दी मील्स, मेडिटेशन और हॉबीज को रेगुलर बेसिस पर फॉलो करते हो, तब आप ग्रेजुअली अपने इमोशंस को रेगुलेट करना सीख जाते हो। रूटीन के थ्रू आप अपनी लाइफ का एक प्रिडिक्टेबल स्ट्रक्चर बनाते हो जो इमोशनल कैओस को मैनेज करने में मदद करता है। दूसरा स्टेप है गोल सेटिंग। धोखा मिलने के बाद अक्सर लोग अपनी लाइफ के लिए क्लैरिटी लूज कर देते हैं, इसलिए छोटी और अचीवेबल गोल्स सेट करना जरूरी है। ये गोल्स पर्सनल ग्रोथ, करियर, हेल्थ या सेल्फ इंप्रूवमेंट से रिलेटेड हो सकते हैं। जैसे अगर आप अपने आप को इमोशनली स्ट्रांग बनाना चाहते हैं तो आप डेली जर्नलिंग, मेडिटेशन या ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस को अपना गोल बना सकते हो। स्मॉल विंस आपको मोटिवेशन देते हैं और ग्रेजुअली आपको एक सेंस ऑफ अकॉम्प्लिशमेंट फील होता है। गोल सेटिंग के साथ अपना प्रोग्रेस ट्रैक करना भी इंपॉर्टेंट है। अपनी अचीवमेंट्स को नोट करना आपको कॉन्फिडेंस बूस्ट करता है और यह रिमाइंड करता है कि आप एक्टिवली अपनी लाइफ के कंट्रोल में हैं। तीसरा स्टेप है सोशल सपोर्ट को स्ट्रेंथन करना। धोखा के बाद आइसोलेशन और लोनलीनेस कॉमन फीलिंग्स होती हैं, लेकिन अपने ट्रस्टेड फ्रेंड्स और फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना आपको इमोशनल कंफर्ट देता है। ये लोग आपको पर्सपेक्टिव दे सकते हैं, आपके पॉजिटिव क्वालिटीज याद दिला सकते हैं और आपको अपलिफ्ट करते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको और प्रोफेशनल सपोर्ट चाहिए तो थेरेपिस्ट या काउंसलर के सेशंस लेना भी एक वाइज डिसीजन है। सोशल सपोर्ट सिर्फ इमोशनल हीलिंग के लिए नहीं, बल्कि आपको रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स को फेस करने की स्ट्रेंथ और गाइडेंस भी देता है। चौथा स्टेप है अपनी बाउंड्रीज को फर्म करना। धोखा एक्सपीरियंस के बाद लोग अक्सर अपने आप को कंप्रोमाइज करने लगते हैं या अपने ट्रस्ट को इजीली किसी के ऊपर ट्रांसफर कर देते हैं, लेकिन अपनी पर्सनल बाउंड्रीज एस्टैब्लिश करना, अपनी लिमिट्स डिफाइन करना और अपने रिस्पेक्ट को प्रायोरिटी देना आपको स्ट्रांग बनाता है। यह सिर्फ रिलेशनशिप्स के लिए नहीं बल्कि प्रोफेशनल और सोशल लाइफ के लिए भी जरूरी है। जब आप बाउंड्रीज सेट करते हो तब आप इमोशनली सेफ फील करते हो और अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स और स्ट्रेस से बच जाते हो। पांचवा और सबसे प्रैक्टिकल स्टेप है सेल्फ केयर और सेल्फ इंप्रूवमेंट एक्टिविटीज को प्रायोरिटी देते हैं, लेकिन अपनी लाइफ के कंट्रोल में आने के लिए आपको कॉन्शियसली अपनी वेलबीइंग पर फोकस करना होगा। डेली मेडिटेशन, एक्सरसाइज, हेल्दी ईटिंग और हॉबीज को रूटीन में इंक्लूड करना जरूरी है। अपने इंटरेस्ट्स और पैशंस को परस्यू करना आपको एम्पावर्ड फील कराता है। सेल्फ इंप्रूवमेंट कोर्सेज, रीडिंग, स्किल डेवलपमेंट और क्रिएटिव प्रोजेक्ट्स भी आपको प्रोडक्टिव और कॉन्फिडेंट बनाते हैं। जब आप अपने आप पर इन्वेस्ट करते हो तब आप नेचुरली स्ट्रांग और सेल्फ रिलायंट फील करते हो। एक और इम्पॉर्टेंट टिप है नेगेटिव थॉट्स को चैलेंज करना। धोखा मिलने के बाद माइंड अक्सर नेगेटिव लूप्स में फंस जाता है। मैं काबिल नहीं हूं, सब लोग बिट्रेयल करते हैं, मैं दोबारा ट्रस्ट नहीं कर पाऊंगा। ये थॉट्स आपके डिसीजन मेकिंग और इमोशनल हेल्थ को इम्पैक्ट करते हैं, इसलिए कॉन्शियस एफर्ट करके इन नेगेटिव बिलीफ्स को पॉजिटिव अफर्मेशन से रिप्लेस करना चाहिए। जैसे मैं स्ट्रांग हूं, मुझसे मिस्टेक्स नहीं होती, मैं सीखता हूं, मेरा ट्रस्ट वैल्यूएबल है और मैं वाइजली चुनूंगा। पॉजिटिव अफर्मेशंस का डेली प्रैक्टिस आपको मेंटल क्लैरिटी और इमोशनल रेजिलियंस देता है, जो लाइफ को कंट्रोल में रखने के लिए एसेंशियल है। धोखा के बाद अपनी लाइफ को कंट्रोल में लेने के लिए माइंडफुलनेस और प्रेजेंट मोमेंट पर फोकस करना भी जरूरी है। अक्सर लोग पास्ट के बिट्रेयल या फ्यूचर के फेयर में फंस जाते हैं, जो स्ट्रेस और एंजाइटी क्रिएट करता है। माइंडफुलनेस मेडिटेशन और प्रेजेंट फोकस्ड एक्सरसाइजेस आपको अपने इमोशंस को रेगुलेट करना, स्ट्रेस मैनेज करना और रैशनल डिसीजन लेना सिखाते हैं। जब आप प्रेजेंट में ग्राउंडेड होते हो तब आप अपने एक्शंस और रिएक्शंस पर बेटर कंट्रोल फील करते हो और फाइनली अपनी लाइफ के डिसीजन एक्टिवली लेना सीखें हो जाते हैं। लेकिन अपनी प्रायोरिटीज और वैल्यूज के अकॉर्डिंग डिसीजन लेना, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो, प्रोफेशनल लाइफ हो या रिलेशनशिप्स हो, आपको एम्पावर्ड बनाता है। अपनी इंट्यूशन और एक्सपीरियंसेस को ट्रस्ट करना सीखना, मिस्टेक्स को लर्निंग अपॉर्चुनिटी के रूप में लेना और अपनी लाइफ का एक्टिव ड्राइवर बनना ही असली स्ट्रेंथ है। ये प्रैक्टिकल टिप्स अगर कंसिस्टेंटली फॉलो किए जाए तो धोखा के बाद भी आप अपनी लाइफ को स्ट्रांग और कॉन्फिडेंट वे में वापस कंट्रोल में ले सकते हो। ये सिर्फ रिकवरी नहीं बल्कि ग्रोथ का प्रोसेस है जो आपको इमोशनली, मेंटली और सोशली एम्पावर करता है। दोस्तों, अब जब आपने ये वीडियो देखी और समझा कि धोखा मिलने के बाद कैसे अपनी लाइफ को वापस कंट्रोल में ला सकते हो, तो ये वक्त है एक्शन लेने का। सबसे पहले याद रखो कि यह जर्नी सिर्फ रिकवरी की नहीं बल्कि ग्रोथ और सेल्फ एम्पावरमेंट की है। अगर आप सच में अपनी लाइफ को बेटर बनाना चाहते हो, अपने इमोशंस को कंट्रोल में रखना चाहते हो और अपनी स्ट्रेंथ को डिस्कवर करना चाहते हो, तो अभी से छोटी छोटी स्टेप्स लेना शुरू करो। अपने रूटीन को रेगुलेट करो, अपने गोल्स सेट करो, अपने ट्रस्टेड फ्रेंड्स और फैमिली के साथ वक्त बिताओ और अपनी बाउंड्रीज को क्लियरली डिफाइन करो।
ये स्टेप्स सिर्फ एक दिन में रिजल्ट्स नहीं देंगे, लेकिन कंसिस्टेंट एफर्ट के साथ आप धीरे धीरे स्ट्रॉन्गर और कॉन्फिडेंट फील करने लगेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपने आप पर विश्वास रखो। ये जरूरी नहीं कि हर चीज परफेक्ट हो जाए, लेकिन हर दिन अपने आप को बेटर वर्जन बनाने की कोशिश करो। अगर आप डेली पॉजिटिव अफर्मेशंस, सेल्फ केयर और प्रोडक्टिव एक्टिविटीज फॉलो करते हो, तो आप धीरे धीरे अपनी सेल्फ एस्टीम और सेल्फ वर्थ को बिल्ड करोगे। याद रखो, आपकी हैप्पीनेस और इमोशनल वेलबींग आपके हाथों में है। किसी और के बिट्रेयल के वजह से अपनी लाइफ का कंट्रोल मत लूज करो। आप स्ट्रांग हो, आप केपेबल हो, और आप डिजर्व करते हो कि लाइफ में रिस्पेक्ट, ट्रस्ट और हैप्पीनेस हो। अगर आप सच में अपनी लाइफ को स्ट्रांग और एम्पावर्ड बनाना चाहते हो, तो इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो, क्योंकि हम यहाँ आपको गाइड करने के लिए हैं और हर वीक आपके लिए ऐसे ही मोटिवेशनल और प्रैक्टिकल कंटेंट लाते रहेंगे जो आपकी लाइफ को ट्रांसफॉर्म कर सके। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो जिनको शायद ये टिप्स जरूरत हो, ताकि वो भी अपनी लाइफ में पॉजिटिव चेंजेस ला सकें। और हाँ, एक छोटा सा ट्विस्ट याद रखो, जो लोग अपने दिल से स्ट्रांग और पॉजिटिव रहना चाहते हैं, वही लाइफ में रियल ट्रांसफॉर्मेशन एक्सपीरियंस करते हैं। अगर आप जेन्युइनली अपने अंदर की स्ट्रेंथ को डिस्कवर करना चाहते हो और पास्ट के धोखा को अपनी ग्रोथ का टूल बनाना चाहते हो, तो अभी अपनी जर्नी शुरू करो। अपने आप को प्रॉमिस करो कि अब से आप अपनी लाइफ के ड्राइवर बनोगे, अपनी हैप्पीनेस और पीस को प्रायोरिटी दोगे और किसी भी बिट्रेयल को अपने प्रोग्रेस के रास्ते में रोक नहीं बनने दोगे। तो दोस्तों, अब एक्शन का टाइम है। लाइक करो, सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ कि आपका पहला स्टेप क्या होगा अपनी लाइफ को कंट्रोल में लाने के लिए। याद रखो, आप स्ट्रांग हो, आप केपेबल हो और आप डिजर्व करते हो कि अपनी लाइफ का बेस्ट वर्जन जियो। और हम यहाँ हैं आपके साथ हर स्टेप में गाइड करने के लिए। अब देर मत करो, अपनी जर्नी शुरू करो और अपनी लाइफ को वापस अपने हाथों में लो।